तो दोस्तों आज डेट है 13 सितंबर और आज हम 13 सितंबर से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है यह किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो अगर परीक्षा में पूछे कि उज्बेकिस्तान में क्या किया जाएगा तो आपको याद रखना है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन या SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। इसकी व्याख्या है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के शीर्ष नेताओं का 2022 का वार्षिक शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और उज्बेकिस्तान ने 17 सितंबर 2021 को ताजिकिस्तान से संगठन की अध्यक्षता संभाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिखर सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे और जहां भविष्य में बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है यह मनाया गया था 12 सितंबर को। ठीक है, तो 12 सितंबर को क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस है जो मनाया गया था। कब? 12 सितंबर को। और इसकी व्याख्या है कि प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस वैश्विक दक्षिण में लोगों और देशों के बीच सहयोग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य दक्षिणी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर जागरूकता फैलाना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है यह करता है इस्पात मंत्रालय। ठीक है, तो इस्पात मंत्रालय है जो राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार है जो प्रदान करता है। कौन? इस्पात मंत्रालय। और इसकी व्याख्या है कि राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार की मेजबानी इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना वर्ष है 1962 और तत्कालीन इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा धातुकर्म क्षेत्र में धातुकर्मी के उत्कृष्ट योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए की गई थी, जिसमें संचालन, अनुसंधान, डिज़ाइन, शिक्षा, ऊर्जा संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंध शामिल हैं। अगला सवाल है कि BB लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो आपको याद रखना है वह संबंधित थे पुरातत्व क्षेत्र में। ठीक है, पुरातत्व क्षेत्र से संबंधित थे। कौन? BB लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, किनका? BB लाल का। और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? अगर एग्जाम में पूछे तो आपको याद रखना है यह संबंधित थे पुरातत्व क्षेत्र से। और इनकी व्याख्या है कि BB लाल एक भारतीय लेखक और एक पुरातत्वविद थे और वह 1986 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला के निदेशक के रूप में कार्य किया और BB लाल ने यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया था। अगला सवाल है कि भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो आपको याद रखना है यह किया गया है बिहार में। ठीक है, तो बिहार में क्या किया गया है? भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो बिहार में किया गया है। ठीक है, और इसकी व्याख्या है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए पितृपक्ष मेले के दौरान आने वाले अंगूतकों की सुविधा के लिए फाल्गु नदी पर देश के सबसे लंबे रबर बांध गयाजी बांध और स्टील फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया है और इसके बनने से नदी में वर्ष भर पानी रहेगा जिससे अधिक तीर्थयात्री यहाँ आएंगे। अगला सवाल है कि भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है यह किया जा रहा है 48 वर्षों के बाद। ठीक है, तो 48 वर्षों के बाद क्या आयोजित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है यह किया जा रहा है भारत में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है यह किया जा रहा है 48 वर्षों के बाद। और इसकी व्याख्या है कि भारत में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन 12 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और भारत में 48 वर्ष से अधिक समय के बाद वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया जा रहा है। और इससे पहले
यह वर्ष 1974 में आयोजित किया गया था और 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन वैश्विक और भारतीय डेयरी हितधारकों के लिए आयोजित किया जा रहा है। और आज का अगला और अंतिम सवाल है कि क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो आपको याद रखना है, यह जीता है श्रीलंका ने। ठीक है, तो श्रीलंका ने क्या जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। किसने? तो श्रीलंका ने जीता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और इसका एक्सप्लेनेशन है या व्याख्या है कि 11 सितंबर 2022 को दुबई नेशनल स्टेडियम में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराया। ठीक है, तो कितने रनों से हराया था? तो 23 रनों से हराया था इसको, पाकिस्तान को, और अपना छठा एशिया कप खिताब है जो जीत लिया। किसने? श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए और इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। और मोहम्मद रिजवान ने सर्वाधिक रन है जो बनाए थे, और सर्वाधिक रन कितने बनाए थे? तो 55 रन बनवाए थे। किसने? मोहम्मद रिजवान ने। और जीती कौन है? तो जीती है श्रीलंका। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।